अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह 7 बज चुके हैं और मैं किचन में आई हूँ। किचन जो है ना जी, वो रात को चाहे आप बहुत अच्छे से नीट करके सोएं, फिर भी जब 2 दफ़ा बच्चे किचन में चक्कर लगा लेते हैं ना पानी पीने के लिए और इस तरह से, तो आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपके घर की ना किचन की ना अक्सर चीज़ें आपको अपनी जगह पे नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं किचन को थोड़ा कर रही हूँ तरतीब में। ठीक है जी, किचन जो है वो तरतीब में करने के बाद आज मैं बनाऊंगी टिंडियाँ। वो जो नरम वाली होती है ना, वो बनाऊंगी आज मैं। क्योंकि रात जो है ना सालन हमारा जो है ना वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि ये वीक मेरा ये सारा वीक जो है ना इस दफ़ा सुबह की हांडी है ना वो रूटीन में रही है। क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरा इस तरह से एक वीक आ जाता है जब मेरी हांडी सुबह के टाइम बनती है। तो ये वीक इसी तरह रहा है इस दफ़ा। तो आज है फ़िज़ा को छुट्टी और इस वजह से मुझे कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि उसको सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, मतलब 2 दिन छुट्टी होती है उसे। तो इस वजह से मुझे कोई इतनी जल्दी भी नहीं है और इतनी, इसलिए मैं आराम से कर लूँगी आज। अब वो फातिमा को फीडर दूँ तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अब करूँगी इसको।
कौन सा टिंडियाँ रख देंगे, फिर खा लेंगे। ये या कोई दोपहर टाइम बना दूँगी। नाश्ता हो गया मेरा तैयार, बच्चों के अंडे छिल चुके हैं। अब करेंगे हम नाश्ता। नाश्ते के बाद मैं बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करवाऊंगी और छोटे मोटे काम। इसके बाद मुझे आज जाना है जी बाज़ार, क्योंकि आज है सैटरडे। और बाज़ार से वापस आके इंशाल्लाह जो सब्ज़ियों की अरेंजमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वॉइस ओवर ना करने का मकसद ये था कि ज़रा आपके कानों को भी थोड़ा रेस्ट मिल सके और आप इंजॉय कर सके कि मैं काम किस तरह करती हूँ। लें जी, नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है और ये फ़िज़ा का नाश्ता है, आप देख रहे हैं। और ये है हम चारों का नाश्ता। मेरी बेटियाँ बैठी हुई हैं और नाश्ता हो रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। खाना जो था वो मैंने सुबह टाइम ही बना लिया था। मुझे पता था कि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन जाती हूँ मैं बाज़ार। तो बाज़ार गई हूँ आज मैं और वापसी हुई है मेरी तकरीबन 6 बजे। तो अब मैं अपनी सब्ज़ियां जो है ना वो अरेंज करूँगी, जितनी मेरे से हो सकेंगी रात तक सोने से पहले वो मैं कर दूँगी। क्योंकि मैं सब्ज़ियां लेके आती हूँ, अपनी पूरी वीकली सब्ज़ियां लेके आती हूँ, जिसमें तकरीबन हर चीज़ शामिल होती है, ताकि मुझे फिर दोबारा कोई भी चीज़ दुकान से ना मंगवानी पड़े और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो घर में मौजूद हो। इसलिए मैं हर चीज़ जो है ना वो लेके आती हूँ और फिर मुझे तकरीबन जो है ना वो 1.5 दिन उन चीज़ों को संभालने में और अरेंज करने में, क्योंकि टाइम निकाल के करना होता है, 7 बच्चों को भी देखना होता है, फिर 3 टाइम का खाना भी करना होता है। तो इसलिए फिर मुझे तकरीबन 1.5 दिन लग जाता है। आज जो है ना शाम सोने से पहले मैं कुछ कर दूँगी। ये देखें टोकरी मैंने सेट कर दी है। मैं इस तरह से टोकरी अरेंज करती हूँ ताकि फ्रिज खोलूँ और जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मैं जल्दी से पकड़ लूँ। आज जो मैं ज़रा लेट हो गई हूँ बाज़ार जाने में, तो जी पूरे बाज़ार में मुझे कहीं से बंद गोभी आज नहीं मिली और बंद गोभी के बिना हमारा जो गुजारा है ना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये लें जी टोकरी हो गई है अरेंज। अब ये आप आलू देख रही हैं, ये छोटे साइज़ के आलू जो है ना ये मैं बॉयलिंग के लिए लेके आई हूँ। इससे मेरे घर में जो टिक्कियाँ मैं बनाती हूँ ना वो ख़त्म हो गई हैं।
इनसे इंशाल्लाह ये 2 किलो आलू हैं, इनके साथ इनकी मैं बनाऊंगी टिक्कियाँ। और ये वाले आलू जो है ना ये सब्ज़ी में इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, ये ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं। ये देखें, ये मैं ले आई हूँ मेथी को भी मैं काट के साफ़ करके काट के रखती हूँ। ये है मेरा धनिया, और धनिया को भी सेम इसी प्रोसेस से गुजारती हूँ, मतलब साफ़ करके काट के वीकली धनिया जो है मैं तैयार करके रख देती हूँ। और उसके बाद जी ये है मेरा, ये देखें ये है पुदीने की और धनिए की जो चटनी है ना वो भी मैं वीकली बनाती हूँ। मतलब एक मेरे पास ये रेसिपी है पुदीने की चटनी की, और एक जो सादा मतलब ग्रीन चटनी होती है धनिए की वो मैं बनाती हूँ। ये है जी मेरे मटर भी मैं निकाल के इनको मतलब महफूज करूँगी, लेकिन नीचे वाले खाने में मैं ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, ऊपर वाले खाने में नहीं कुछ भी। ये गाजरें हैं, गाजरों का इस तरह से होता है जी कि गाजरें अगर साबुत रखी जाए ना तो इस गाजरें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में। उसके बाद ये है जी आ जाती है जी शिमला मिर्च जो है ना ये मेरी मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होती है। कभी मैं शिमला मिर्च को आमलेट में इस्तेमाल कर लेती हूँ, और कभी मैं शिमला मिर्च को जी इस तरह से काट लेती हूँ कि जो मैं बनाती हूँ ना सैंडविच, उसमें मैं बारीक कटिंग करके ना लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, ये है मेरी सब्ज़ियाँ। प्याज है, ये प्याज ये हो चुका है बहुत महंगा, पहले भी ये 400 रुपये किलो तक जा चुका था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हो गया, लेकिन अब फिर इसकी जो है ना 200 रुपये किलो पे आ गया। और मेरे पास कुछ पुराना प्याज पड़ा हुआ था, इसलिए मैं लेके आई हूँ प्याज 1 किलो। और ये है जी मूलियाँ। मैं आ गई हूँ अब किचन में। सब्जियां मैंने थोड़ी बहुत जो है वो अरेंज कर दी थी, अब उनको मैंने छोड़ा और अब मैं किचन में आ गई हूँ ताकि मैं जल्दी से शाम का खाना बना लूँ। आटा जो है वो मैंने नरम करके रख लिया, और ये आलू हैं आप देख सकते हैं, इनको मैं धो के ना बॉयल करना रख दूँगी अपने पास, ताकि जब मैं फारूक हो जाऊँ ना शाम के खाने से तो मैं इनकी टिक्कियाँ बना के इनको संभाल दूँ। इनको आप स्टॉप कर दूँगी जी। आलू जो है वो मैंने धो लिए हैं, धो के मैंने एक चूल्हे पे मैं आलू बॉयल करने रख दूँगी, और इस साथ ही मैं हांडी गर्म करूँगी। जो मैंने सुबह सालन बनाया था ना उसको मैं गर्म कर लूँगी। और ये मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक चूल्हे का वायर ख़राब है, उसको मैं लाइटर से ऑन करती हूँ। ये नहीं जी, इतनी देर में ना ये जो मैंने आटा नरम किया था ना मैं इसको गूँध दूँगी। इसको गूँधने तक मेरा माशाल्लाह से हांडी गर्म हो जाएगी। और ले जी, इतनी सी बात है, रोटियां बनाऊंगी और जल्दी से दूंगी इनको खाना। और माशाल्लाह से अपनी फ़िज़ा का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरी ये जो बेटी है ना जी माशाल्लाह ये एक चीज़ 2 टाइम बिल्कुल नहीं खा सकती। और उसने क्या किया है जी कि मेरे आने से बाज़ार से आने से पहले ही उसने अपने सैंडविच बनाए हैं, और सैंडविच बना के वो तो खाना खा के फारिग हो चुकी है। थोड़ा बहुत उसने अपने साथ बहनों को खिलाया है, और उन्होंने तो बहनों ने खाना खा लिया और वो फारिग है। बच्चियों के बस ऐसे ही, छोटे बच्चे तो बस ऐसे ही होते हैं कि जब हम खाएंगे तो फिर वो थोड़ा बहुत फिर से साथ खा लेंगी। लेकिन जो मेरी फ़िज़ा है ना इसको जी हर चीज़ जो है ना वो अरेंज चाहिए। ले जी, आटा गया है मेरा गूंद, ठीक है। इतनी देर मैं आटा मैंने गूंद के रख दिया, और अब मैं इतनी देर में इसकी दूध की बलाई उतार लूँगी और इसको एक दफ़ा फिर से गर्म कर लूँगी। आपको मैंने बताया था ना जी कि मैं अपनी दूध की बलाई जो है वो उतार लेती हूँ और उससे मैं अपना घी बनाती हूँ। ये नहीं, बलाई भी उतर गई है। मेरे ये 2 दिन जो होंगे ना जी, ये होंगे 2 दिनों में सब्जियां भी अरेंज करनी हैं, और जो टिक्कियाँ हैं ना जी जो मैं बनाती हूँ कोई कटलेट्स वगैरह, वो तो ख़त्म होने पे डिपेंड होता है कि अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर जल्दी बना लेती हूँ, अगर देर से ख़त्म हो तो देर से बना लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मुझे इस दफ़ा ना मतलब 2 दिन मेरे मसरूफ़ गुजरेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, तो खाना जो है वो हमने खा लिया है। खाने का क्लिप जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आपने देखा था कि मैंने आलू जो है बॉयलिंग के लिए रख दिए थे। आलू जो है वो हो गए हैं बॉयल, तो मैंने अब उनको खाना खाने के बाद उन्हें छीला है। छील के तो अब मैं इनकी जो टिक्कियों का मेथड है ना वो मैं तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा पहले दिल था कि सुबह करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलें गरम गरम आलू जो है ना वो ज़रा जल्दी हो जाता है। तो अब मैंने हरे मसाले इसमें डाल लिए हैं। हरी मिर्चें 3-4 हरी मिर्चें थी जो बारीक काटी थी, और ये धनिया मैंने अच्छे से काट लिया था और धो लिया था मैंने। तो अब मैं डालूँगी इसमें मसाले जो हैं वो मैं थोड़े से कम रखूँगी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ छोटी, वो मतलब
ज़रा सी भी चीज़ अगर उनकी ज़ुबान को इस तरह तिखी लग जाए तो फिर वो जो है ना वो नहीं करीब आती। अच्छा जी, तो अब मैंने इसमें वो मेथी और कलवंजी के बीज डाल लिए हैं। ये मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी अजवाइन। अजवाइन जो है ना ये जी आपके हाजमे के लिए, इस तरह की चीज़ों को हज़म करने के लिए बहुत मदद करती है। और ये है रहा खुश्क धनिया। खुश्क धनिया जो है वो वैसे ही खुशबू के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। मतलब ये वही स्पाइसेस हैं जो तकरीबन हर मतलब हाउसवाइफ जो है ना अपने घर में अपने खानों में इस्तेमाल करती है। बस ये वही चीज़ें हैं। तो अच्छा जी, मसाले सारे डाल लिए हैं। अब मैं जो ना ये बर्तन ज़रा मैं साइड पे कर दूँ। अब मैं ये अच्छे से इसको ना मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं बनाऊँगी इनकी टिक्कियाँ। तो समझे फिर 15 दिन की फ़िक्र जो है ना वो मेरी ख़त्म है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनानी है, बाज़ दफ़ा बच्चे बेवक़्त खाना मांग लेते हैं, कुछ मांग लेते हैं। बस घर में फिर टिक्कियाँ हैं तो कहीं भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, ये देखिए अब हो गया मैश। अब ये ट्रे जो है ना ज़रा मुझे बड़ी लग रही है ज़्यादा, इसलिए मैं ये वाली ट्रे जो है ना ये इस्तेमाल करूँगी। अब मैं बनाऊँगी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ जो हैं जी इस तरह से, इस तरह ही बस इस तरह करते हुए मैं इस तरह की सेम टिक्कियाँ जो है ना सारी वो मैं बना दूँ। ये लें जी, टिक्कियाँ जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं रख दूँगी इन्हें फ्रिज में। और अब हो गई है काफ़ी रात। अब मेरा किचन जो है ना आप देख सकते हैं थोड़ा सा बिखरा हुआ है। मुझे अपना किचन करना है साफ़। किचन साफ़ करके तो फिर ज़ाहिर है मैं बच्चों को लेके रूम में चली जाऊंगी। तो जी खुश रहिए, आबाद रहिए जहाँ भी रहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो डेली रूटीन व्लॉग है ये पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।